गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार संबंधी विचारों पर। कुछ लोग बाल गंगाधर तिलक को समाज सुधार के विरोधी भी मानते हैं। आलोचकों के द्वारा कुछ घटनाओं का वर्णन दिया गया है, जैसे 1889 ईस्वी का शारदा सदन विवाद, अक्टूबर 1890 का चाय पार्टी की घटना और 1891 ईस्वी के सम्मति आयु विधेयक का तिलक के द्वारा विरोध करना, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। तो इन घटनाओं के आधार पर आलोचकों के द्वारा तिलक को समाज सुधार का विरोधी ठहराया गया है। लेकिन वास्तव में तिलक समाज सुधार के विरोधी नहीं थे, वे सामाजिक जीवन में सुधार के समर्थक ही थे। हालांकि समाज सुधार के संबंध में उनका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण था। तिलक और आगरकर दोनों ही सार्वजनिक जीवन में साथ साथ प्रवेश किया था, लेकिन समाज सुधार के संबंध में दोनों के विचारों में मतभेद था और इन मतभेदों के फलस्वरूप दोनों के संबंधों में भी विच्छेद हो गया। और इस संबंध विच्छेद के कारण ही जो आलोचक हैं वो तिलक को समाज सुधार के विरोधी मानते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि तिलक का जो समाज सुधार के संबंध में अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण था, उनमें क्या क्या बातें शामिल थी। पहला, तिलक समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि तिलक और आगरकर के बीच में मतभेद का सबसे प्रमुख मुद्दा था समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता। इन दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाए। आगरकर का विचार था कि समाज सुधार राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले समाज सुधार होना चाहिए, और जब समाज सुधार हो जाएगा तो फिर राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सकेगा, ऐसा आगरकर का मानना था। इसके विपरीत तिलक की मान्यता थी कि भारत की सबसे प्रमुख समस्या है स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता, और हमारे देश की समस्त शक्ति का प्रयोग देश को स्वतंत्र कराने में लगा देना चाहिए। और जब एक बार देश स्वतंत्र हो जाएगा तो अपने यहाँ के जो निर्वाचित विधायक हैं वो सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित निर्णय ले लेंगे और समाज के सुधार से संबंधित कार्य कर सकेंगे। तो इस प्रकार तिलक सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने पर बल देते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का तिलक के द्वारा विरोध। 19वीं शताब्दी में भारत में हिंदू समाज सुधार संबंधी जो आंदोलन थे, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज आदि, सामाजिक जीवन में सुधार हेतु सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध नहीं थे। इस कार्य के लिए इन्होंने स्वयं सरकार से आग्रह किया और सरकार की सहायता भी की, ताकि सरकार सामाजिक सुधार से संबंधित कानून बना सके, और कुछ कानून सरकार ने बनाए भी। लेकिन तिलक के विचार इनसे भिन्न थे। तिलक का कहना था कि ब्रिटिश शासन
और नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दिया गया तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति का प्रसार होगा, और तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। और तिलक को ये बात भी अपमानजनक लगती थी कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उनसे समाज सुधार संबंधी कानून बनाने की बात करते हैं। उनका मानना था कि क्या हिंदू समाज इतना पतित हो गया है कि स्वयं की सामाजिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा सके, और उनका मानना था कि इस याचक प्रवृत्ति से स्वराज्य की नैतिक और बौद्धिक नींव कमजोर ही होगी। इसी आधार पर उन्होंने 1891 के सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था। तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि समाज सुधार से संबंधित कार्य को बंद करने के लिए जो कानून है वो विदेशी नौकरशाही बनाए। वे विदेशी नौकरशाही के द्वारा सामाजिक सुधार में हस्तक्षेप और कानून निर्माण के विरुद्ध थे। तीसरा बिंदु देखिए, तिलक का मानना था कि समाज सुधार का कार्य धीरे धीरे और जनमत निर्माण से संभव है। तिलक चाहते थे कि सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य धीरे धीरे हो सकेंगे, समाज सुधार थोपे नहीं जा सकते, और यह कार्य शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर धीरे धीरे ही संभव है। और उनका विचार था कि सामाजिक जीवन से संबंधित जो जन भावना थी उसका भी हमें आदर करना चाहिए और धीरे धीरे परिवर्तन की चेष्टा करनी चाहिए। तिलक ने सन 1890 की चाय पार्टी की घटना के संबंध में प्रायश्चित करने का कार्य लोक भावना का आदर करते हुए किया था। चौथा बिंदु देखिए, पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का तिलक के द्वारा विरोध किया गया। हालांकि तिलक सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार के विरुद्ध थे। उदाहरण के लिए तिलक का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जानी चाहिए, किंतु उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने के वे विरुद्ध थे। और तिलक से ये बात छिपी भी नहीं थी कि ईसाई लोग समाज सुधार की कार्यों की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। जब 1889 ईस्वी में अमेरिका से लौटते ही रमाबाई ने जब पहले बंबई में और बाद में पूना में शारदा सदन खोला, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए विधवा आश्रम का विरोध किया था। तिलक को ये विचार पसंद नहीं था कि ईसाई मशीनरियों के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि उनको पता था कि कितने भी धर्मनिरपेक्ष बने, ये इन कार्यों की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। तिलक न तो शिक्षा प्रसार के विरुद्ध थे, न विधवा उद्धार के विरुद्ध थे। वे तो ये चाहते थे कि ईसाई मशीनरियां अपने आप को लौकिक विषयों की शिक्षा देने तक ही सीमित रखे, हिंदू महिलाओं को प्रलोभन के आधार पर ईसाई बनाने का प्रयत्न न करे। तिलक अस्पृश्यता की प्रथा के भी विरुद्ध थे। गणेश उत्सव के जुलूसों में नीची जातियों के लोगों को उच्च जातियों के सदस्यों के साथ अपनी अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा थी, और विभिन्न जातियों में कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता था। उन्होंने दलित वर्ग संघ में कार्य में सहयोग देने का भी वचन दिया था, और इस संगठन ने मार्च 1918 के बंबई अधिवेशन में
तिलक ने घोषणा की थी कि सभी भारतवासी एक ही मातृभूमि की संतान हैं और अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। समाज सुधार के संबंध में तिलक ने कुछ प्रस्ताव भी दिए थे जो निम्नलिखित हैं। पहला, लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष हो, लड़कों के विवाह की आयु 20 वर्ष हो। दूसरा, 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करें और अगर वे विवाह करना चाहते हैं तो विधवा से विवाह करें। तीसरा प्रस्ताव, विवाह उत्सव पर मद्यपान बंद कर दिया जाए। चौथा, दहेज प्रथा का चलन रोक दिया जाए। पांचवा, विधवाओं को विरूप नहीं किया जाए। छठा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। सातवां, जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। आठवां, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को भी शामिल किया जाए। नौवां, प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10 भाग सार्वजनिक कार्यों में खर्च करें। तो ये तिलक के समाज सुधार संबंधी विचार थे जिनमें कहीं भी नहीं लगता कि वे समाज सुधार के विरोधी थे।